हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर भारत में किसान आंदोलन के बारे में दिल्ली चलो का नारा देकर हजारों किसान आज दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली में पुलिस की चेकिंग चल रही है। कई जगहों पर जैम लगा हुआ है। ड्रोन से पुलिस नजर रख रही है। तो ये जो किसान हैं, ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहां दिल्ली पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। और जो विरोध प्रदर्शन है वो दरअसल जो 3 कानून बनाए गए थे खेती को लेकर, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं किसान, और दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये किसान मिलना चाहते हैं, अपनी बात उनके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन इसके मद्देनजर दिल्ली में भी तैयारी है। जो दिल्ली पुलिस है वो इस वक्त मुस्तैद है, वो सतर्क है और बॉर्डर को सील कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नए किसान कानूनों को लेकर पंजाब से हजारों की संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसान आंदोलन और उन्हें रोके जाने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आम जनता को तकलीफ न हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कुछ इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से आज बड़ी संख्या में ये किसान दिल्ली आ रहे हैं। प्रशासन ने दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया है। कोरोना संकट को देखते हुए भीड़ के एक जगह पर न जमा होने की सारी कोशिश की जा रही है। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। लोगों को जमा होने से रोकने के लिए दिल्ली में चौकसी बरती जा रही है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली और उससे सटे राज्यों में कई सेवाओं पर जरूरी फैसले लेने पड़े। रेलवे ने अमृतसर से आने वाली रेलगाड़ियों को या तो रद्द कर दिया है या फिर रूट और वक्त में बदलाव कर दिया गया है। अमृतसर से आने वाली 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि अमृतसर के रूट पर चलने वाली 9 ट्रेनों के समय और स्टेशनों में बदलाव किया गया है। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो सेवा की कुछ लाइनों पर निर्देश जारी किए गए हैं। आज कोई भी मेट्रो दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी, साथ ही किसी भी मेट्रो की दिल्ली में एंट्री भी नहीं हो पाएगी। दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आदेश केवल दोपहर 2 बजे तक के लिए ही है। उसके बाद दिल्ली मेट्रो की सेवा सामान्य रूप से चलने लगेगी। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के शहरों की सीमाओं से आने वालों को भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कल चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे को सील कर दिया गया था। इस बीच दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों पर पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। आपको रोकने का किस तरह से जा पाएंगे और क्या? देखिए, मेरे ख्याल से पुलिस के पास जितना जोर था उन्होंने लगा लिया। इन्होंने कर्फ्यू लगा लिया और जगह जगह पे नाके लगा दिए। इन्होंने कई तरह की फोर्स बनाई हुई है। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बहुत से लोगों को। दिल्ली चलो का नारा दे रहे किसानों का मार्च जब कल कुरुक्षेत्र पहुंचा तो किसानों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसानों की नाराजगी है और उनका ये विरोध प्रदर्शन 3 केंद्रीय कानूनों को लेकर जो कि खेती को लेकर जारी किए गए हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये दिल्ली की जो सीमाएं हैं सील कर दी गई हैं और दिल्ली पुलिसकर्मी अब हर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो किसान हैं ये दिल्ली की सीमा में अंदर दाखिल न हो पाए। तो बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी जानती है कि इससे पहले जब जब ये किसान आते हैं तो काफी मुश्किलों से जूझना पड़ता है पुलिस कर्मियों को, इनको कंट्रोल करने के लिए, इन्हें नियंत्रित करने के लिए। और ये देखिए, ये ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है
और वैसे ही कोरोना का ये काल चल रहा है, संकट काल है, और ऐसे में ये इतनी भीड़ अगर जुटती है तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से, पीयूषा शर्मा दिल्ली करनाल बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीरज गौड़ हैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से, और रविंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं अंबाला से। बज्म वर्मा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो कोशिश यही है कि अब ये जो बॉर्डर के एरियाज हैं खासतौर पर, वहां पर अब किस तरह से ये सीमा में दाखिल न हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है। अभी हमें जानकारी मिल रही है हरियाणा के करनाल तक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं किसान। करनाल के गांव में करीब 600 प्रदर्शनकारी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सबसे पहले चलते हैं मनीष शुक्ला के पास। मनीष, अब बॉर्डर पर आप इस वक्त किस तरह की मुस्तैदी देख रहे हैं, क्योंकि जब ये किसान आएंगे बड़ी तादाद में, इनको रोकना बहुत बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पंजाब से, हरियाणा से ऐसी सूचना है कि यहाँ के रास्तों से दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में किसान दाखिल हो सकते हैं, और लोकल जो इंटेलिजेंस है वो भी काफ़ी सक्रिय है, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन सा ग्रुप कहाँ तक पहुँचा। अगर इस वक्त मैं बात करूँ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, तो आप देखिए इस वक्त यहाँ हरियाणा पुलिस डिप्लॉय की गई है, जो पूरे अपने साजो सामान के साथ यहाँ मौजूद है। जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं दिल्ली के अंदर, उनको बाकायदा देखा जा रहा है, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, और अगर कहीं शक होता है कि उसमें किसान जो प्रदर्शनकारी हैं वो हो सकते हैं, हालांकि अभी तक कोई प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुंचा नहीं मीमांसा, उसको वहां से वापस भेजे जाने के बारे में बात कही जा रही है। लेकिन बॉर्डर जरूर सील किया जा रहा है किसान जो प्रदर्शनकारी है उनके लिए, लेकिन कॉमन जो लोग हैं, चूंकि ये वो रास्ते हैं जहां से लोग इस वक्त ऑफिस के लिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है इन रास्तों पे, उनको कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉर्डर से इस वक्त क्या स्थितियाँ हैं। दूसरी जहाँ तक बात है, किसान क्या प्रोटेस्ट हो सकते हैं, क्या इन रास्तों से बड़ी संख्या में किसान आ सकते हैं, अगर आते हैं तो कब तक आते हैं। अगर अभी की बात किया जाए तो जो यहाँ पर जो हमारी पुलिस वालों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ दूर कुछ ग्रुप्स हैं किसानों के, लेकिन वो कब यहाँ पर आएंगे अभी उसका समय निश्चित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ प्रशासन जो है काफ़ी एक्टिव है, लगातार जो ऐसे जो यूनियन से जुड़े लोग हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना आए, क्योंकि एक तो ये कोरोना का टाइम है मीमांसा, चाहे वो पुलिस के लोग हों चाहे खुद किसान हो, चूंकि ये संक्रमण किसी को नहीं बख्शने वाला है, और अगर लोग गैदरिंग करेंगे, लोग ग्रुप इकट्ठे होंगे, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी, पुलिस वालों के लिए भी। और ठीक है मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ कि इस वक्त करनाल के आसपास काफी हलचल दिखाई दे रही है, और वहां से हमारे साथ पीयूषा हैं। हरियाणा के करनाल तक बताया जा रहा है बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए हैं। करनाल के गांव में करीब 600 प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद हैं, और किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो हम पीयूषा से जानकारी ले लेते हैं। पीयूषा, वहां पर आप क्या स्थिति, क्या हालात बनते हुए देख रही हैं, क्योंकि किसान जो आ रहे हैं, अब जो पंजाब से आने वाले किसान हैं वो भी हरियाणा के जरिए दिल्ली आने की कोशिश करेंगे। आप वहां पर कितनी मुस्तैदी देख रही हैं पुलिस बल की? जी देखिए मीमांसा, क्योंकि ये जो सभी प्रदर्शनकारी हैं ये हरियाणा की तरफ से दिल्ली में आएंगे, दाखिल होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इस वक्त फोर्सेज है वो करनाल बॉर्डर पर है। आप आपको तस्वीरों में एक बार यहाँ पर दिखाते हैं दर्शकों को, कितना ज्यादा यहाँ पर पुलिस बल के साथ ही यहाँ पर बीएसएफ की फोर्सेज भी है, और साथ ही पूरे इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है डीसीपी की तरफ से कि एक भी गाड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको चेक करके नहीं भेजा जाएगा। पहले आगे गाड़ी चेक हो रही है, देखा जा रहा है कि कहीं इसमें प्रदर्शनकारी तो नहीं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो पुलिस है, न सिर्फ इस तरफ पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है, बल्कि आगे भी हर एक स्तर पर बैरिकेडिंग कर एक एक गाड़ी को, एक एक ट्रक को पहले चेक किया जा रहा है कि उसमें कौन लोग हैं, कहीं ये प्रदर्शनकारी तो नहीं है, उसके बाद ही वो आगे जा सकते हैं, दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं। तो ये तैयारी पूरी है, साथ ही जो बैरिकेडिंग, ट्रक्स, यहाँ पर वाटर कैनन्स, इन सभी चीजों की तैयारी कर ली गई है कि किसी तरह से अगर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं बॉर्डर्स तक, तो बॉर्डर्स के आगे उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि बातचीत के स्तर पर उनसे बातचीत भी की जा रही है, अलग अलग स्तर पर बातचीत की जा रही है, प्रदर्शनकारियों से, अलग अलग संगठनों से बातचीत की जा रही है कि आप लोग प्रदर्शन आज ना करें, क्योंकि कोरोना जो खतरा है वो दिल्ली पर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये प्रदर्शनकारियों के लिए भी बुरा है, हम
आम लोगों के लिए भी बुरा है, दिल्ली के लोगों के लिए भी। तो इस तरह से पूरी उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि प्रदर्शनकारी इस चीज को मानेंगे, समझ पाएंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी कर रखी है। ये देखिए, ये है बॉर्डर की स्थिति। यहाँ पर जो आप पुलिस देख रहे हैं, ये लगातार चेकिंग कर रही है। हर एक गाड़ी को देखा जा रहा है, रोका जा रहा है कि उसमें कौन है, उसके बाद ही आगे जाने देंगे। तो ये सभी तैयारियां जो है ये बॉर्डर्स पर, करनाल बॉर्डर पर इस वक्त की जा रही है। और इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल, बीएसएफ यहाँ पर तैनात है कि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी है, करीब कहा जा रहा है 600 के करीब, 600 से भी ज्यादा होने की आशंका है। तो उसी को लेकर के पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है कि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचते हैं तो उनको यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यहीं पर रोका जाएगा। ड्रोन की मदद से भी लगातार नजर रखी जा रही। कुछ समय में देखा जा रहा है कि ये अहम जानकारी हमें मिल रही है, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद नहीं जाएगी मेट्रो। आनंद विहार से वैशाली के बीच मेट्रो सेवा बंद रहेगी। तो ये अहम जानकारी, न्यू अशोकनगर से नोएडा के बीच मेट्रो सेवा बंद रहेगी। दिलशाद गार्डन से राजेंद्र नगर के बीच भी मेट्रो बंद होगी। तो जो मेट्रो सर्विस है उस पर काफी असर देखने को मिला है। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली एनसीआर में ये मेट्रो सेवा प्रभावित रहेगी। ऐसे में जो लोग अभी घर से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने की अगर उनकी योजना है, तो उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। आनंद विहार से वैशाली के बीच मेट्रो सेवा बंद रहेगी। न्यू अशोकनगर से नोएडा के बीच भी मेट्रो सेवा आज बंद रहेगी। और कई ऐसे ये लाइंस हैं, कनेक्टिंग लाइंस, सुल्तानपुर से गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन के बीच भी मेट्रो बंद रहने वाली है। टिकरी कला ब्रिगेडियर होशियार सिंह के बीच मेट्रो बंद रहेगी। तो बहुत से सेक्शंस हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं। जो मेट्रो सर्विस है उस पर सबसे ज्यादा असर, तो जो मेट्रो में सफर करते हैं लोग, वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे इस किसान आंदोलन की वजह से। तो अगर वो बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो प्लान इसी के मुताबिक बनाएं, या तो वो अब अपनी गाड़ी में निकलें या फिर अपना रूट उन्हें बदलना होगा, क्योंकि मेट्रो सेवा जो है वो कई सेक्शंस पर बंद कर दी गई है। इस तरह के अपडेट्स जो हैं लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। कहां कहां पर ये यातायात बाधित हो रहा है या कहां कहां मेट्रो सेवा बाधित होगी, इस विरोध प्रदर्शन की वजह से वो लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारे साथ दिल्ली करनाल बॉर्डर से नीरज गौड़ भी हैं। नीरज, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि जो पंजाब से किसान पहुंच रहे हैं बॉर्डर तक, पहले हम अंबाला से एक बारी अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि अंबाला से हमें कुछ जानकारी मिल रही है। बज़्म हमारे साथ हैं। बज़्म, आपके पास कोई अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें जो इस वक्त हम पंजाब और हरियाणा यानी अंबाला और जो डेराबस्सी उसके बॉर्डर पर हैं, और तैयारियां इतनी है कि अगर 15 मिनट बताना लगे जाए तो वो भी शायद कम पड़ जाए, क्योंकि अब तैयारियां देख सकते हैं। 10-10 फुट की बैरिकेटिंग जो है, सीमेंटेड बैरिकेटिंग कर दी गई है, लोहे की तारें तक बिछा दी गई हैं, और साथ जो पुलिस की नॉर्मल बैरिकेटिंग है वो उसके बाद की गई है। उसके साथ ही आपको बता दें पत्थर तक जो है वो आगे रख दिए गए हैं जेसीबी की मदद से। यहां तक कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर जो किसान है जो सिर्फ यहां से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हजारों की गिनती में पहुंचने वाले हैं कुछ ही घंटों में, वो अगर यहां पर पहुंचते हैं और आसपास के इलाकों में जो है वो ड्रोन के जरिए मदद ली जा रही है। सामने मैं दिखाना चाहूंगा कि ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि पुलिस जो है वो हर तरीके से नजर रख सके, ताकि किसी भी किसान को आगे ना जाने दिया जाए। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं जो वज्र है वो भी मंगवा लिया गया है। साथ ही आपको बता दें आंसू गैस के गोले तक जो है वो यहाँ रख लिए गए हैं कि अगर किसान आगे कूच करने की कोशिश करते हैं, दिल्ली कूच करने की कोशिश करते हैं, तो उनको यहाँ पर पूरे तरीके से रोक लिया जाए। वहीं आप देख सकते हैं 2 से 3 डीएसपी की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। खुद यहाँ पर कुछ ही देर पहले जो अंबाला के एसपी है वो भी पहुंचे थे, और साथ ही तैयारी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले पर ही जो है वो 3 बैरिकेटिंग भी की गई है, और साथ ही इस तरीके की पुलिस फोर्स जो है वो तैनात वहां पर भी कर दी गई है। यानी ये जो है वो मेन बैरिकेटिंग होगी, यहाँ से बिल्कुल भी आगे जो है उनको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अब तैयारियां फिलहाल देख सकते हैं करीब 800 से 900 जवान जो है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स हो, हरियाणा पुलिस के जवानों, सभी को यहाँ पर लगा दिया गया है। और साथ ही किसानों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जहां पर भी उनको रोका जाएगा वो वहीं पर रुक जाएंगे, और वहीं पर जो है उनकी हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी, उनका प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। फिलहाल अब देख सकते हैं किस तरीके से जो डीएसपी हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो रणनीति रखनी है और किस तरीके से उनको आगे नहीं देना, आगे जो है नहीं जाने देना है। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि बल प्रयोग जो है वो इनके द्वारा पहले ना किया जाए, अगर उनके और किया जाता है तो उनको जो है पीछे धकेला जाए, इस तरीके की जो है वो बात भी रखी जा रही है। लेकिन साथ ही अब तस्वीरें देख सकते हैं क्रेन, जेसीबी
जेसीबी की मदद से जो है पूरी तरह इसको जो है वो सील कर दिया गया है। लोहे की तारें बिछा दी गई हैं, डंपर जो है वो भी लगा दिए गए हैं कि अगर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रालियां अंदर मारने की कोशिश करते हैं, घुसाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इस बल से भी जो है वो रोका जाए। साथ ही आप देख सकते हैं इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है ताकि जो बैरिकेड्स लगाए हैं उन्हें इकट्ठे बांधा जा सके, क्योंकि किसान इतने तादाद भर यहाँ पर पहुंचेंगे तो शायद इसके जो ये बैरिकेडिंग है उनको भी जो है संभलना मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते पूरी तरीके से यहाँ पर जो जैसे एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो फेंसिंग कर दी जाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो इस तरीके का डिफेंस जो है बना दिया जाता है, उसी तरीके से ये वहां पर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, और सामने आप देख सकते हैं सामने भी उसी तरीके से जो है वो बॉर्डर पूरी तरह कवर कर दिया गया है और उससे आगे भी यानी 3 लेयर में जो है वो बॉर्डर को कवर किया गया है। और हम इस वक्त तीसरे जो लेयर है जो सबसे महत्वपूर्ण जो है यहां तक किसान पहुंच सकते हैं और यहां के बाद आगे नहीं जाने दिया जाएगा उनको, जिस तरीके से जो अंबाला का प्रशासन है, अंबाला पुलिस विभाग है और साथ ही जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगले 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जो है वो बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा। हालांकि कोरोना की वजह से भी कहा था, लेकिन ट्वीट करके ये भी कह दिया था कि जो किसान आंदोलन में उनका साथ देने जा रहे हैं वो साथ ना दें, क्योंकि जो बिल है वो किसानों के हक में है। इस तरीके से जो है ट्वीट भी कर दिया गया था। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो चेन के साथ हथकड़ियां जो है वो भी यहाँ पर लगा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है वो आगे ना जाने दिया जाए। डंपर लगा दिए गए हैं, यानी हर तरीके की जो एक मुनासिब तैयारी जो है वो हम कह सकते हैं। बिल्कुल, ये चेन भी दिख रही है हमें और बज़्म तार भी दिखाई दे रही है, किस तरह से उनका सहारा लिया जा रहा है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसानों को पहले ही रोक दिया जाए और वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाए। दिल्ली करनाल बॉर्डर से नीरज गौड़ भी हमारे साथ है। नीरज, जानकारी तो ये भी मिल रही है जो किसान हैं वो भी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, उनके पास सब्जियां भी हैं, वाटर टैंकर, लकड़ियों के साथ खाना बनाने वाले कई लोग भी हैं उनके साथ। तो ऐसे में ये प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। जी बिल्कुल, मैं मनसी जी मैं आपको बताऊं कि मैं दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर मौजूद हूं और जिस तरीके से जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली कूच के लिए बोला है और इसी के साथ पुलिस के भी पूरे तरीके से पुख्ता बंदोबस्त है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा, जिसको लेकर के दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो पुख्ता किए गए हैं। यहाँ तक कि पुलिस का ये भी कहना है कि हमने लगातार किसानों से कहा है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से कोई भी प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं है। अगर दिल्ली में आते हैं तो उनके साथ में सख्ती की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस का ये भी कहना है कि उनको दिल्ली में आपके आसपास आपको इंतजाम क्या नजर आ रहे हैं? ये हमने देखिए अभी वहां पर देखा अंबाला में किस तरह से वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, चेन बांध दी गई हैं कि उन्हें अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया जाए। आप वहां पर बॉर्डर पर किस तरह की तैयारी देख रहे हैं? अगर ये आएंगे बड़ी संख्या में किसान, इनको रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल, मैं मनसी जी मैं आपको बताऊं कि मैं जो कि दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर हूं और यहां पर आप देखेंगे कि स्थिति जो है फिलहाल यहां पर सामान्य है, क्योंकि ये जो बॉर्डर है यहां से दिल्ली से जो लोग फरीदाबाद की तरफ आते हैं उनको इसी टोल बूथ से गुजरना होता है। अगर आप यहां पर देखेंगे कि हालात बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहे हैं और यहां तक कि इससे कुछ ही दूरी पर जो भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और यहां से अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे फरीदाबाद की तरफ तो वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स है। लेकिन पुलिस का साफ तौर से कहना है कि पुख्ता इंतजाम है। अगर कोई भी शख्स एक वाहन में 4 से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उनको वेरीफाई किया जा रहा है कि आखिरकार किस मकसद के साथ वो दिल्ली में जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे प्रयास है पुलिस के। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के जितने भी जिले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ जो पुलिस है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पुलिस की कोशिश है कि अगर दिल्ली में आते हैं तो उसके बाद में नई दिल्ली जो कि डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर तमाम वीआईपी पूरा इलाका है वहाँ पर किसी भी तरीके से आने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ तक कि पुलिस ने हर जगह पर चप्पे चप्पे पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की स्थिति देखेंगे कि पूरी तरीके से सामान्य है। और ये जो कि टोल बूथ है और यहाँ से जो कि दिल्ली की तरफ से आने वाले लोग फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, यहाँ फिलहाल अभी स्थिति है। और यहाँ पर फरीदाबाद के पास में हमने जब पुलिस के अधिकारियों से बात की है तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से सामान्य चल रही है और हर जगह पर जो बंदोबस्त है वो पुख्ता किए गए हैं। जी मीमांसा जी। और हमारे साथ रविंद्र कुमार भी हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस है वो भी पूरी तरह से सतर्क है और जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हम देख रहे हैं किस तरह से मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। सवाल तो ये भी है कि जिन 3 कानूनों को लेकर जो कि खेती से जुड़े हुए हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच क्या सरकार और इन किसान संगठनों के बीच किसी तरह का संवाद हुआ है? उन्हें संतुष्ट करने की, शांत करने की कोशिश भी हुई है या नहीं?
देखिए नौन साहब, जब ये कानून बने थे खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला था और इस कानून के बारे में जो गलतफहमियां या उस पर जो सियासत हो रही थी उसके बारे में विस्तार से देश को जानकारी भी दी थी। और विडंबना है कि ये कानून, संसद से पारित जो कानून है, ये पूरे देश में लागू हो रहा है, लेकिन विरोध कहाँ हो रहा है? सिर्फ पंजाब में और कुछ हिस्सा हरियाणा में। हालांकि जिस तरह से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी, उसी दिन आपने देखा था कि मनोहर लाल खट्टर ने ये जरूर कहा था कि पूरी सीमा सील रहेगी। बावजूद उसके प्रधानमंत्री की अपील के बाद कृषि मंत्री ने पूरा देश को बताया कि किस तरह से ये तीनों कानून किसानों के हित में, बावजूद उसके पंजाब में आड़तियों या बड़े किसानों के जो पैरोकार है, सरकार का यह मानना है या बीजेपी का मानना है, वो लोग इस आंदोलन को भड़का रहे हैं अपनी सियासत के लिए। और जाहिर तौर पर सरकार इस पर पूरी नजर रखे हुए है। गृह सचिव हो या कैबिनेट सचिव हो या एग्रीकल्चर सचिव, खुद कृषि मंत्री भी इस पर कहीं न कहीं नजर रखे हुए। लेकिन बातचीत, सरकार का कहना है कि बातचीत किस चीज पर किया जाए। तीनों कानून किसानों के हित में है, पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी गई है। बावजूद उसके अगर आंदोलन किया जा रहा है, आपने देखा कि राजपथ पर किस तरह से ट्रैक्टर को जलाया गया, वो लोग किसान नहीं थे, ये पूरी तरह से साफ हो गया था। बावजूद उसको अगर किसानों को अगर कोई भड़का रहा है तो सरकार की कोशिश होगी कि उनको शांत किया जाए, उनको गलतफहमियां दूर की जाए। और अगर बातचीत करने को चाहते हैं आंदोलन करने वाले किसान, तो सरकार उनसे भी बातचीत कर सकती है। लेकिन फिलहाल क्या है कि दिल्ली में किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में न आए। सरकार की पूरी कोशिश यह है कि जो जहां है उनको वहीं रोका जाए। जी, और ये देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर। अब गुरुग्राम जाने वाले बहुत से लोग हैं जो ऑफिसेज में जाने के लिए इस वक्त सड़कों पर हैं, और साथ ही साथ अब जो पंजाब से आने वाले जो किसान हैं वो भी हरियाणा के जरिए दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त नजर आ रही है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग भी हैं, मनीष शुक्ला, साथ ही साथ किसान अगर वहां पर पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी वहां पर, क्योंकि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके बीच अगर ये किसान भी वहां पर पहुंचते हैं तो कैसे उनको चेक करना है, ये बड़ी चुनौती। जी बिल्कुल मीमांसा, चुनौती होगी, लेकिन सरकार ने काफी तैयारियां भी की हैं। हरियाणा से यूपी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ लगातार मीटिंग की गई और ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि किसानों को, बड़े ग्रुप को दिल्ली तक आने से पहले रोका जाए, उनको समझाया जाए। और इसीलिए कई, अगर हम यहाँ से बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में भी जगह जगह पुलिस प्रशासन ने इस तरीके के चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। और जैसा हमारे अभी एक संवाददाता भी दिखा रहे थे कि कैसे वहाँ पर पक्के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो तैयार किए गए हैं ताकि किसान जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करें, उनको रोका जा सके। अगर उसमें कोई उग्र हो तो उनको भी नियंत्रित किया जा सके। लेकिन ये जो वक्त है, ये बड़ा मुश्किल वक्त है जो आम आदमी है उनके लिए, क्योंकि मीमांसा आप इस बात को जानते हैं कि ऐसे वक्त में लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। अगर आप देखें तो दूसरे साइड में अगर आप देखें तो आपको यहाँ गाड़ियों का एक लंबा काफिला दिखेगा जो यहाँ कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक जाम यहाँ पर होता दिख रहा है। थोड़ी देर पहले काफी बड़ा जाम था, लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी यहाँ पर जो अपने बैरिकेड्स थे उनको लूज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां निकल सके। और लेकिन यहाँ पुलिस के सामने दो बड़ी चुनौती है। एक तो ये है कि कोई इस तरीके से जो किसान, जो प्रदर्शनकारी हैं वो दाखिल ना हो पाए, जो बसेस हैं खासतौर पर उन पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, ये कोरोना का वक्त है, जैसा हम आपसे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, खुद को भी, अपने आप को बचाना है और प्रदर्शन को रोकना है। अगर हम बात करें गुरुग्राम में किसानों के प्रोटेस्ट की या कब किसान यहाँ पर दाखिल होने वाले हैं, अभी हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि ये जो बॉर्डर का एरिया है यहाँ पर अभी उतनी एक्टिविटी नहीं है फिलहाल, ऐसा दिख रहा है। अलर्ट जरूर है, लेकिन जैसा आपने कहा मनीष की जो आपराधिक तत्व हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सियासत भी खूब होती है, वो भी हमने होती हुई देखी है। और अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती कि कोरोना काल में अगर ये इतनी बड़ी भीड़ जुटने की कोशिश होती है किसानों की, उसको कैसे रोका जाए। हालांकि तैयारियां पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं, पुलिस बल तैनात है। लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.